भाई तो तुम्हारा स्वागत है। पहले तो सुबह की चर्चा में तो सीन ऐसा है, टाइम अभी हुआ है 9:02। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि साला में कितना ज़्यादा आज टहले हैं। और स्टेप्स का बता दें, आज घर पहुंचते पहुंचते हमारे 8,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। और बीच में हम रुके थे एक जगह जिम में, मतलब कि एक हमारे भाई की जिम है, तो वहाँ पे हमने पोजिंग की थी। पोजिंग एज इन कि हम वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक तरीके से वीकेंड अपडेट कह सकते हो कि एक कांस्टेंट जगह पे कांस्टेंट लाइटिंग में कैसे दिख रहा है, तो वो चीज़। और आज सुबह उठने के बाद कई सारी चीज़ अच्छी हुई थी। सबसे पहले जो हमारा वेट था 81.80, लास्ट वीक से देखा जाए तो सही 200 ग्राम कम है, जो कि एग्जैक्ट नंबर सही होना भी यही चाहिए। बट अगेन लेकिन जिस पोजीशन पे थे, यानी जो एक फ्लैटनेस की तरफ से, जाहिर सी बात है, बट जो लीन दिख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा सही था। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेटिंग थी कि चलो ठीक है, एक तो वेट काफ़ी सही है, मतलब 81.80। दूसरा फ्लैटर साइड है, मतलब कि इसको फुलनेस लाई जा सकती है इसमें। और उसी के लिए कल हमारा एक तरीके से हाई डे भी है। कल मतलब कार्ब इंटेक हमारा 500 पार होगा, डबल जस्ट नॉर्मल डेज़ के। तो उसको भी लेकर हम थोड़े से एक्साइटेड हैं। फैट भी है, मतलब फैट और दिन से कम था, क्योंकि दो जगह से ही हम मेन ट्रैक कर रहे हैं, एक तो ग्लूट्स और एक एब्डोमिनल, और दोनों ही जगह से काफ़ी कम है। क्योंकि लोअर बैक पे हमारे फैट नहीं रहता ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक श्रेडेड ही रहती है, या फिर वहाँ फैट हम जल्दी स्टोर नहीं करते हैं। एटलीस्ट स्टोर करते हैं तो साइड में करते हैं, थोड़ा सा बैक की तरफ और सामने, यानी पेट पे। तो ये चीज़ थी, तो काफ़ी चीज़ें सही हुई थी। बाकी अभी हमने पपीता लिया है, तो आज केले को रिप्लेस करेंगे। 50 ग्राम केले को रिप्लेस किया जाएगा 100 ग्राम पपीते से, जो कि सेम कैलोरी ऐड करता है। तो ये छोटा सा अपडेट, बाकी तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। हाँ तो भाई, क्यूडोस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है भाई, सबसे पहले तो टाइम बता देते हैं। अभी 8:44 हो रहा है, स्टेप्स हुए हैं हमारे 17,552। और एक अच्छी चीज ये है, कल हाई डे है, मतलब कि आज एक तरीके से काफी हद तक लो डे था, लो कार्ब डे, जहां हमारे कार्ब इंटेक 180 ग्राम के आसपास थे, 180-185। और बाकी के मैक्रोज ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन भाई यार हमारी फटका 4 हो गई उसको फॉलो करने में। भूखा नहीं कहेंगे, बट अगेन थोड़ा सा स्ट्रगल ही था। अभी हमारी ग्रुप चैट हो रही थी हमारे दोस्तों के साथ, तो खाने का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी कल के लिए हम ये चीज लेकर आए हैं, पपीता और तुम्हारी शकरकंद। कल के मैक्रोज तुम्हें बता देते हैं जो हमने प्लान किए हैं। कल के मैक्रोज हैं हमारे 508 ग्राम कार्ब, फैट 60, प्रोटीन 229। और आज के थे हमारे 186 कार्ब, 39 फैट, 225 तुम्हारा प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा ऑलमोस्ट सेम है, फैट्स बड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बड़े हैं। और सोच के देखो कल खाने को मिलेगा। लेकिन एक दो चीजें अच्छी हुई हैं कि आज हमारा जिस तरीके से हम शीशे में खुद को देख रहे थे वो काफी ज्यादा सही था, सेटिस्फैक्टरी था। फ्लैटर साइड पे हैं, मतलब थोड़ी सी मसल डिप्लीटेड लगती हैं, फुलर नहीं लगती, क्योंकि कैलोरी कम है। तो इसीलिए इसीलिए अब हम हाई डेज रखना चालू करेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी इसकी डिपेंड करती है टाइम के ऊपर कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तब तक हम एक सवाल ही देख लेते हैं तुम्हारा, कि एक सवाल था जो हमें कवर करना था, तो हमने सोचा कि उसका स्क्रीनशॉट हम लेना भूल गए हैं। लेकिन अगेन उसका कमेंट का हमने देखा तो था, अभी हमारी रीसेंट वीडियो पे ही आया था। और इन दिनों एक अच्छी चीज़ हो रही है, हमारी यूट्यूब वीडियो क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड आता है, यानी काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा फील कराती है। एक सवाल ये था कि क्या हम हमेशा नेचुरल रहने वाले हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ भाई बिल्कुल। अब पहले अगेन हमने शायद ये जवाब इसका दिया है, लेकिन अगेन फिर से हम बता देते हैं कि एक समय पे था कि नेचुरल हो तुम तो तुम क्या अचीव कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा स्टेज है, या फिर तुम इससे और ऊपर जा सकते हो, या फिर क्या तुम और प्रोग्रेस कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, चीजें प्रूवन है, तुम्हारे पास स्टेज है, तुम्हारे पास एक तरीके से लेवल है जिसे तुम अचीव कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर हो जाता है कि कहाँ तुम छोड़ना चाहते हो, या फिर तुम प्योरली तुम खुद को कहाँ देखते हो कि ओके अब भैया हम इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन हम जितना खुद को जानते हैं हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगेन अब कोई अपॉर्चुनिटी की लिमिट नहीं है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कि यहाँ पे आके भैया, अब पहले क्या था कि कोई स्टेज नहीं था, अब स्टेजेस भी हैं।
प्लस अब वो स्टेज अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो एथलीट्स को मोटिवेशन मिल रहा है कि हम भी क्यों ना इंप्रूव करें, क्यों ना हम नेचुरली आगे बढ़ें। तो जवाब यही होगा हमारा कि हाँ भाई बिल्कुल हम लाइफ टाइम नेचुरल रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो हमें अपना बेस्ट देखना है, प्लस ये हेल्दी भी है, सस्टेनेबल है, और हम पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस हम उस चीज को कर पाएंगे जो हमें करना सबसे ज्यादा पसंद है, बॉडी बिल्डिंग और खुद को प्रोग्रेस करना। बस ये चीज शेयर करनी थी, क्योंकि हम जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, वो हम उनसे इंस्पायर होते हैं कि ओके ये इस एज पे कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? क्या हम रिसोर्सफुल नहीं है, या फिर हम मेहनती नहीं है? क्या चीज नहीं है हमारे पास जो हम नहीं कर सकते, और हम खुद को ऐसा देख रहे हैं कि नहीं हम कर सकते हैं? तो अगेन ये तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। पहले तुम्हें खुद को ये बताना होता है, और हम खुद को समझा चुके हैं और पता भी हमें कि हम इसको कई गुना ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक यही पंचायत पेलनी थी। थोड़ा सा भूखा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगेन लो कार्ब पे थे, लेकिन इतना नहीं जितना हम एकदम मरे जाने वाला सीन था, क्योंकि आखिरी मील हमारी एक ये बची और इसके बाद एक मील और है, तो इजीली हो जाएगा मामला। बस लेट हुआ है मील को, वही कॉल की वजह से, तभी थोड़ा सा भूखा लग रहा है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत, कल मिलते हैं छाती दिवस के साथ, तो बताते हैं कि कैसा रहेगा वर्कआउट।